मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान ब्रजेश पाठक योगी आदित्यनाथ के ही मिजाज का व्यक्ति, इसीलिए योगी ने उन्हें अपना निकटतम सहयोगी बनाने का फैसला किया है। ब्रजेश पाठक अब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। कहा जाता है कि दिनेश शर्मा में वो बात नहीं थी जिसकी भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी। उम्मीद ब्राह्मण मतदाताओं को गोलबंद करने की, उनके बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की। कहा यह भी जा रहा है कि ब्रजेश पाठक बीजेपी की इस उम्मीद पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। जानते हैं कि ब्रजेश पाठक कौन है, प्रदेश की राजनीति में उनका क्या रुतबा है। और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। 25 जून 1964 को हरदोई जिले के मल्लावा कस्बे के मोहल्ला गंगाराम में जन्मे ब्रजेश पाठक ने कानून की पढ़ाई की है। उन्हें छात्र जीवन से ही राजनीति के प्रति आकर्षण हुआ और आज वो देश की सबसे बड़ी आबादी वाले प्रदेश के बड़े ब्राह्मण नेताओं में शुमार हैं, वहां के डिप्टी सीएम हैं। उन्होंने वर्ष 1989 में लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष का चुनाव जीता, फिर 1990 में अध्यक्ष बन गए। 12 साल बाद वर्ष 2002 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। पार्टी ने 2002 के विधानसभा चुनाव में उन्हें उनके गृह नगर मल्लावा विधानसभा सीट से टिकट दिया, लेकिन सिर्फ 130 वोटों के अंतर से वो चुनाव हार गए। पाठक ये चुनाव भले हार गए हों, लेकिन राजनीति में उनकी धमक हर ओर सुनाई पड़ी। वही वक्त था जब बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती अपने करीबी सतीश मिश्रा की मदद से सोशल इंजीनियरिंग का सुरताल बिठा रही थी। उनके कानों तक ब्रजेश पाठक की सियासी आहट पहुंची तो वर्ष 2004 में उन्हें पार्टी ज्वाइन करवा दी। उसी वर्ष लोकसभा चुनाव में बसपा ने उन्हें उन्नाव से टिकट दे दिया। इस बार पाठक को किस्मत का साथ भी मिला और वो संसद पहुंच गए। बसपा ने उन्हें लोकसभा में अपना उपनेता बना दिया। 2009 में पाठक को बसपा ने राज्यसभा भेज दिया, वहां भी वो पार्टी के मुख्य सचेतक रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में ब्रजेश पाठक ने उन्नाव लोकसभा सीट से ही दूसरी बार बसपा के टिकट पर ताल ठोकी, लेकिन मोदी लहर में वो हार गए। फिर 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने थे। उससे पहले 22 अगस्त 2016 को पाठक ने तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें लखनऊ सेंट्रल से अपना उम्मीदवार बनाया और पाठक पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरे, ये सीट जीत ली। इसका पुरस्कार पार्टी ने उन्हें मंत्री बनाकर दिया। पहले वो कानून मंत्री बनाए गए, फिर 21 अगस्त 2019 को योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट विस्तार में उनका मंत्रालय बदलकर विधायी, न्याय और ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्विस कर दिया गया। ब्रजेश पाठक इस बार भी लखनऊ कैंट विधानसभा से जीते हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के सुरेंद्र सिंह गांधी उर्फ राजू गांधी को करीब 40,000 वोटों से हराया। लखनऊ कैंट विधानसभा ब्राह्मण बाहुल्य सीट है। यहां से रिकॉर्ड है कि आजादी के बाद से सिर्फ 4 बार इस गैर ब्राह्मण प्रत्याशियों को इस सीट से जीत मिली है। बताया जाता है कि 3 दिन पहले केंद्रीय नेतृत्व के बीच ब्रजेश पाठक के नाम पर चर्चा हुई और उनका कद बढ़ाकर उप मुख्यमंत्री बनाने पर सहमति भी बन गई। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।